हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर प्रोसेसिंग फिर से स्लो होते हुए दिखाई दे रही है और इसकी वजह से लोगों के रिफंड इशू नहीं हो पा रहा है। यदि करंट में स्टेटस चेक करें आईटीआर प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की आईटीआर्स ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी हैं उनके जो नंबर्स हैं लगभग 88 लाख से भी ज़्यादा अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई है। और इस नंबर के अलावा जिन लोगों ने आईटीआर तो फाइल की हुई है लेकिन अभी तक आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया हुआ है, उनके भी नंबर्स टोटल लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई हैं। तो दोस्तों, जिनकी आईटीआर वेरीफाइड हो चुकी हैं और जिनकी नहीं हो पाई हैं, दोनों की ही प्रोसेसिंग के जो नंबर्स हैं यदि टोटल मिलाया जाए तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा की आईटीआर है कि ह्यूज बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आईटीआर की 2 से लेकर के 5 लाख आईटीआर पर डे हुआ करती थी, लेकिन अब ये नंबर थोड़े से स्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस नंबर्स में ज़्यादातर जो आईटीआर्स हैं वो नॉन ऑडिट केसेस के हैं। बहुत से लोगों की आईटीआर जो कि जून में जुलाई में फाइल हुई थी अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो प्रोसेसिंग में नहीं गई हैं। और जो ऑडिट केस की आईटीआर हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन सिंस की ऑडिट केस की आईटीआर फाइलिंग अभी भी चल रही है, उसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है। तो हालांकि उसके नंबर्स यहाँ पे कम हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निकल करके आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर की प्रोसेसिंग में इतना सारा समय क्यों ले रहा है, क्यों लोगों के रिफंड्स इशू नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा जिन्होंने आईटीआर अपनी फाइल की हुई है। अब देखिए, जनरली आईटीआर को आप न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम में आप फाइल करते हो, तो ऐसी आईटीआर जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की गई हैं उनकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा डिले हो रहा है। ओल्ड टैक्स रेजिम वाली आईटीआर की डिटेल्स में स्क्रूटनी की जा रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो कि आईटीआर में क्लेम किए गए हैं उसके अमाउंट ज़्यादा हो सकते हैं और रिफंड्स के अमाउंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब ओल्ड टैक्स रेजिम की जो आईटीआर्स है जिसमें कि डिडक्शंस क्लेम किए गए हैं उसके लिए आपको ब्रेकअप भी असेसमेंट ईयर 25-26 में देना था, जिसमें कि लेट से कि आपने 80C में कोई डिडक्शंस क्लेम किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो पहले क्या होता था कि आप सिर्फ अमाउंट डाल देते थे 80C में, जो कि 1.5 लाख तक मैक्सिमम डिडक्शंस 80C में मिलती थी। एलआईसी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस थे, जैसे एनपीएस हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, एलएसएस म्यूचुअल फंड हो गया, सभी का कुल मिलाकर के 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता था। तो वो टोटल अमाउंट इंटर करके क्लेम मिल जाती थी। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 25-26 से आप यदि अमाउंट को डालते थे तो आपको पॉलिसी नंबर इंटर करना होता था और वो आधार और पैन की डिटेल्स जो कि आपने पोर्टल पे डाली हुई सेम टू सेम आपके पॉलिसी डिटेल से मैच करनी चाहिए। तो ये डिटेल्स आईटीआर में क्यों मांगी गई हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए? इसलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन डिटेल्स को इंश्योरेंस कंपनी या फिर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो क्रॉस वेरीफाई कर सके। तो यदि पॉलिसी की डिटेल्स जो आपने दी हुई है वो दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर वो पॉलिसी किसी दूसरे के नाम पे है, जो डिटेल्स आपने दिया हुआ है डिडक्शंस में वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपकी रिफंड को होल्ड पे रख सकता है। ऐसे केस में आईटीआर की प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 24B में जो कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिटेल्स देना पड़ता था, उससे रिलेटेड जो भी लोन अकाउंट नंबर और इंटरेस्ट के अमाउंट्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सब डिटेल्स डाली गई है। इसको भी डिपार्टमेंट बैंक से क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपने क्लेम किया हुआ है वो कितना हद तक सही है, क्या उस पर्टिकुलर बैंक में इतना इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है, आपका लोन अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है। यदि डिपार्टमेंट इसको फाइंड आउट करता है कि इसमें डिटेल्स में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आईटीआर की प्रोसेसिंग रिफंड के साथ नहीं होने वाली है। और दोस्तों, इन सब कामों को करने में डिपार्टमेंट को लग रहा है टाइम, इसलिए जल्दी आईटीआर की प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। जो थर्ड रीजन है वो है फेक और इनकरेक्ट क्लेम्स। अब न्यू टैक्स रेजिम में बहुत से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया गया है और न्यू टैक्स रेजिम में भी यदि अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस ह्यूज अमाउंट में क्लेम किए गए हों या फिर जो 80CCD2 का डिडक्शंस है उसमें भी अमाउंट को ज़्यादातर फेक तरीके से यदि शो किया गया है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में भी फेक तरीके से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम किया गया है, डिपार्टमेंट ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को भी डीप में जाकर के क्रॉस चेकिंग कर सकता है और इसके लिए प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। और ऐसी आईटीआर यदि प्रोसेस हो भी जाती है
तो भी बाद में चल कर के रिस्क बना रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को स्क्रूटनी में भी डाल सकता है। स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस यदि मिलती है, उसमें जो भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपने क्लेम किया हो उसके प्रूफ और एविडेंसेस को आप सबमिट नहीं कर पाते हैं या फिर फैब्रिकेटेड तरीके से पेश करते हैं, तो डिपार्टमेंट उस केस में 200% तक की पेनाल्टी लगा सकता है, इंटरेस्ट भी लगा सकता है। अब देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपने एचआरए लेट से कि आईटीआर में 1,50,000 का क्लेम किया हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम में, और एक्चुअली आप अपने खुद के घर में रहते हो और कोई भी रेंट आप पे नहीं करते हो। अब उस केस में जब डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगता है, आपने फेक रेंट रिसिप्ट दे दिया और इसके बाद आपने अपनी आईटीआर में भी इसे क्लेम किया हुआ है ताकि रिफंड आपका बन सके। अब डिपार्टमेंट आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, लाइक रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इसके बाद रेंट का पेमेंट और लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी आपसे मांग सकता है। यदि आपने इसको प्रोड्यूस नहीं किया डिपार्टमेंट को और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि आपने जो भी क्लेम किया हुआ वो गलत है, वो फॉल्स क्लेम है, तो उस केस में भी आपकी आईटीआर के रिफंड्स जो है डिले हो सकते हैं। और नेक्स्ट है सेक्शन 80G का डोनेशन, जो कि फेक या फॉल्स तरीके से आईटीआर में क्लेम किया गया, कोई भी डोनेशन की रिसीट नहीं है अवेलेबल, या फिर ये हो सकता है जिस चैरिटेबल ट्रस्ट का रिसीट दिया गया है वो चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंड ही नहीं करती है। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम मिसमैच एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स। अब आपके 26 ईयर्स में कुछ इनकम ऐसी है जिसपे कि टीडीएस कटा होगा, तो आईटीआर में यदि उस इनकम को कम दिखाया गया है जिससे कि टैक्सेस कम बन सके, रिफंड ज़्यादा बन सके, जैसे लेट से कि आपने कोई भी कैश प्राइस जीता हुआ है या ऑनलाइन गेमिंग का अमाउंट हो सकता है, क्रॉसवर्ड पजल्स हो सकता है, इस पे 30% का टीडीएस कटा हुआ है और आईटीआर फाइल करते समय आपने सिर्फ इसे 37,000 रुपीज़ का शो किया अपने आईटीआर में, या फिर इससे और कम शो किया, या फिर इस अमाउंट को शो ही नहीं किया। सेकेंड हो सकता है कि आपको एफडी पे इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, उस पर टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन आईटीआर में जो भी एफडी की इंटरेस्ट है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है या फिर अमाउंट को कम डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे केस में यदि डिपार्टमेंट इसकी चेकिंग करते समय ये पाता है कि आपने इसे कम दिखाया है या फिर आपने दिखाया ही नहीं है, तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव में जा सकती है, वहां पर फिर रिफंड रुक सकते हैं और इन सब को करने में भी डिपार्टमेंट को लगता है टाइम। इसकी वजह से भी आईटीआर की प्रोसेसिंग में इतना सारा वक्त लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन सारे रीजंस जो कि रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की आईटीआर की प्रोसेसिंग यदि पेंडिंग में पड़ी हुई है, प्रोसेस नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं डीप में एनालिसिस डिपार्टमेंट कर रहा है, डीप में चेकिंग कर रहा है आईटीआर्स की, स्पेशली ओल्ड टैक्स रेजिम की आईटीआर्स, और न्यू टैक्स रेजिम में भी यदि एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए हैं तो वहां पर भी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी आईटीआर्स को एक बार फिर से रिव्यू करें। आपने यदि जहां जहां पे गलती की हुई है उसको आप करेक्ट कर लें, अभी भी टाइम है 31 दिसंबर 2025 तक। आप अपनी आईटीआर को करेक्ट करके उसको रिवाइज करें, रिवाइज करके आपको फिर से उसे सबमिट करना है, जिससे कि आप सही इंफॉर्मेशन के साथ में जाएं और डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को जो है प्रोसेस करे, और आपका यदि कोई जेन्युइन रिफंड बन रहा है तो वो आप डिपार्टमेंट से लें। अब डिपार्टमेंट को आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए भी काफ़ी सारा समय है, 31 दिसंबर 2026 तक ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इनको भले ही इंटरेस्ट पे करना पड़े रिफंड के ऊपर, लेकिन ये जब तक डीप में एनालिसिस नहीं कर लेंगे, चेक नहीं कर लेंगे, तब तक जल्दी प्रोसेसिंग और रिफंड्स दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।